नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के ऊपर। आप देखते हो कि हर साल नेट के एग्जाम में एक न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर होता है या फिर प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर है। सिर्फ इस वीडियो को आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से इस सवाल को आप हर साल सही करके आएंगे। दो मेथड है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने का। मैं दोनों ही मेथड आपको बताऊंगा। एक है ग्राफिकल मेथड जो आप ग्राफ से बना सकते हो, दूसरा होता है इंटीग्रेशन करके निकालना। दोनों ही मेथड में बताऊंगा, बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इंटीग्रेशन मेथड करिए, वो बहुत ही आसान है। और कई बार ग्राफिकल मेथड में थोड़े से प्रॉब्लम आ जाते हैं, बट इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों, बस मेरे साथ 15 मिनट तक बने रहिए और हर साल नेट में आप दो नंबर के क्वेश्चन हमेशा सही करके आओगे, डोंट वरी। तो आओ हम लोग शुरू करते हैं कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के बेसिक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस, व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस। एक्चुअली जो कंज्यूमर है, मान लो कि मैं इस मार्कर के लिए पे करने के लिए तैयार हूं 200 रुपीज। मैं 200 रुपीज में मैं इस मार्कर को खरीदने के लिए तैयार हूं, बट मैं मार्केट में जाऊं, मुझे ये सिर्फ 150 में मिल जाए, तो 50 रुपया मेरा हो गया कंज्यूमर सरप्लस। मान लो एक प्रोड्यूसर इस पेन को सप्लाई करने के लिए तैयार है 200 रुपए में, बट मार्केट प्राइस इसकी 250 हो जाए, तो 50 रुपया हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कंज्यूमर जो विलिंगनेस, किसी प्रोडक्ट को के लिए जो विलिंगनेस रखता है, जो देने की इच्छा रखता है, और वास्तव में जो मार्केट की रेट वो देता है, इन दोनों के बीच का अंतर है, ये है कंज्यूमर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस, जिस रेट पे एक प्रोड्यूसर इस मार्कर को सप्लाई करना चाहता है और जो मार्केट प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का, कि जब कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को देने के लिए जितना प्राइस चाहता है और जो एक्चुअल में उसे प्राप्त कर लेता है, इन दोनों के बीच का अंतर कंज्यूमर सरप्लस। प्रोड्यूसर जिस रेट पे उस प्रोडक्ट को सप्लाई करना चाहता है और जो मार्केट प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस है प्रोड्यूसर सरप्लस। तो एक मिनट में समझते हैं व्हाट इज द कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, और फिर हम डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे कि क्या है उपभोक्ता की बचत और उत्पादक की बचत। तो आइए हम सीखते हैं पहले कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। कंज्यूमर सरप्लस आल्सो नोन एज बायर्स सरप्लस, इसको हम क्रेता का सरप्लस भी कहते हैं, चाहे उपभोक्ता का सरप्लस कहिए, क्रेता का सरप्लस। इट इज इकोनॉमिक मेजर ऑफ द कस्टमर एक्सेस प्रॉफिट, जो आपको अतिरिक्त लाभ हुआ है कंज्यूमर को, वो मेजर करता है। इट इज कैलकुलेटेड बाय एनालाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे फॉर द प्रोडक्ट। किसी उत्पाद के लिए हम क्या चाहते हैं, कितना हम देंगे, बट एंड एक्चुअल प्राइस दे पे, और वास्तव में जो प्राइस हम देने को देते हैं, उन दोनों का अंतर है आपका, वो कंज्यूमर सरप्लस है। जिसे जिसे आप देते हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, जिस पे एक्चुअल में देते हैं। लाइक एग्जांपल, आजकल नवरात्रि का सीजन चल रहा है। आज ही का मैं एग्जांपल बताता हूं कि मेरे घर में नींबू नहीं था और मुझे नींबू खरीदना था। मैं मान के चला कि कहीं भी मार्केट में इस समय नींबू में मुझे मिलेगा, तो मैं 250 ग्राम के लिए 50 रुपया देने के लिए तैयार हूं। बट जब मैं मार्केट में गया तो मुझे 30 रुपए में ही 250 ग्राम मिल गया, तो 20 रुपया मेरा कंज्यूमर सरप्लस हो गया। मेरी विलिंगनेस क्या थी कि मैं 250 ग्राम के लिए 50 रुपया दूंगा नींबू के लिए, बट मुझे 30 ही रुपया में मिल गया, तो 20 रुपया मेरी कंज्यूमर सरप्लस है। मेरी विलिंगनेस थी 50 की, मार्केट प्राइस थी 30 की, 20 रुपए मेरी कंज्यूमर सरप्लस हो गई। तो क्या हो गया, द surplus occurs when the consumer's willingness to pay for a product is greater than market price। जो मार्केट प्राइस है, इससे जो ज्यादा हम देने के लिए तैयार रहते हैं, वही है कंज्यूमर सरप्लस। तो सिंपली कंज्यूमर सरप्लस आप समझ गए। अभी इसे मैं डायग्राम के माध्यम से भी समझाऊंगा, बट यहां पे आइए प्रोड्यूसर सरप्लस को थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस इज डिफाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई। जिस कीमत पे, जो मान लो कि वही नींबू का जो व्यापारी था, जो सेलर था, वो देने के लिए तैयार था 30 रुपए, और मैं अगर मार्केट प्राइस 50 की होती तो 20 रुपए उसकी क्या हो जाते, प्रोड्यूसर सरप्लस हो गए। तो प्रोड्यूसर सरप्लस इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन अमाउंट प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई गुड्स एंड द एक्चुअल प्राइस दैट का इक्विलिब्रियम प्राइस रिसीव्ड बाय हिम। तो जो जिस कीमत पे वो देने के लिए तैयार है और एक्चुअल में जो मार्केट प्राइस चल रही है, इन दोनों के बीच का अंतर है प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस इज द मेजर ऑफ प्रोड्यूसर वेलफेयर, ये उत्पादक के कल्याण को मापेगा। A producer is always try to increase the producer surplus by trying to sell more and more product at higher price। कैसे किसी भी उत्पादक का बचत ज्यादा बढ़ेगा? जब वो ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को अधिक कीमतों पे बेच ले। और कंज्यूमर सरप्लस कब होगा? जब वो कम कीमतों पे खरीद ले। तो सिंपल, दोनों में देखो रिलेशन उल्टा है। प्रोड्यूसर सरप्लस इज डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफर्ड बाय द मार्केट एंड द प्राइस व्हिच आर प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल। जिस कीमत पे प्रोड्यूसर बेचने के लिए तैयार है और जो कीमत वास्तव में मार्केट ने उसे दिया, इन दोनों का बीच का अंतर प्रोड्यूसर सरप्लस। लाइक एग्जांपल, एक बार मैं गांव पे गया था
और वहां पे एक व्यापारी था जो जिसके पास कुछ ऊन थे, वो ऊन को देने के लिए तैयार था 400 रुपए में। बट मैंने उसे बताया कि मार्केट में लेके जब तुम इलाहाबाद में जाओगे तो इसके लिए 600 से 800 रुपए मिल सकती है, तो उसको 600 रुपए में जाके इलाहाबाद में बेच दिया। तो जितना वो बेचने के लिए तैयार था उससे काफी ज्यादा में बेच दिया। इन दोनों के बीच का अंतर ही प्रोड्यूसर सरप्लस है, जो बेचने के लिए तैयार था और जो मार्केट में वास्तव में दिया। अब देखो एक्चुअली जो मेरे पूरे के पूरे आपका क्वेश्चन आएंगे वो बेसिकली इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। जब भी आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना है तो आप हमेशा डिमांड साइड पे ध्यान दें, क्योंकि कंज्यूमर का सरप्लस है तो हमको डिमांड कर्व देखना होगा। जब आपसे प्रोड्यूसर सरप्लस पूछा जाए तो आप सप्लाई कर्व। तो सिंपल सा मैं क्राइटेरिया बता रहा हूं, जब आपको कंज्यूमर सरप्लस पूछा जाए तो हमेशा आप डिमांड को देखिए, और जब भी आपको प्रोड्यूसर सरप्लस पूछा जाए तो आप हमेशा सप्लाई को देखिए। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? देखो कंज्यूमर एक्चुअली क्या हुआ, जिस प्राइस को देने के लिए तैयार है और जो उसे वास्तव में मिला। एक्चुअल में वो 70 रुपया देने के लिए तैयार है बट उसे 50 रुपए में मिल गया। तो एक्चुअल में जो उसकी यूटिलिटी थी वो देखो ये पूरी यूटिलिटी, बट वो एक्चुअल में पे कितना किया? इतना ही। तो ये देखो ये पूरी की पूरी जो एरिया होगा ये उसका कंज्यूमर सरप्लस होगा। मतलब जो इक्विलिब्रियम प्राइस आप देख रहे हो मार्केट प्राइस, और इसके ऊपर का जो डिमांड कर्व है ये है हमारा डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व और इक्विलिब्रियम प्राइस के बीच का जो एरिया है ये है आपका CS, उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत, बस यही चीज आपको ध्यान रखना है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस और डिमांड कर्व के बीच का एरिया हमेशा होगा उपभोक्ता बचत। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? जो सप्लाई कर्व है हमारा, सप्लाई कर्व मैंने पहले ही कहा प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए कैसे मेजर करेंगे? सप्लाई कर्व से। जो मेरा सप्लाई कर्व है और ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, इन दोनों के बीच का जो एरिया मेजर करेंगे आप, ये होगी हमारी उत्पादक की बचत, प्रोड्यूसर सरप्लस। तो सिंपली जब आपसे कंज्यूमर सरप्लस पूछे तो आप इक्विलिब्रियम प्राइस देखिए और डिमांड कर्व के बीच का एरिया देखिए, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस, ऊपर वाला एरिया। लेकिन जब आपसे प्रोड्यूसर सरप्लस पूछे तो आप सप्लाई कर्व देखिए और ये डिमांड कर्व के बीच का एरिया देखिए, ये इक्विलिब्रियम प्राइस के बीच का एरिया। तो ये हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस, तो ये हो गया कंज्यूमर सरप्लस, ये हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस। अब जब सवाल पूछा जाएगा न्यूमेरिकल तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ये आपके सामने चैलेंज है। लाइक एग्जांपल मैंने कहा कि दो तरीके हैं जिससे आप निकाल सकते हो। एक सिंपल सा तरीका है इंटीग्रेशन कर सकते हो, दूसरा ग्राफिकल मेथड से कर सकते हो। जब भी आपको ग्राफिकल मेथड दे, जैसे कि कुछ बच्चे इंटीग्रेशन जो नहीं जानते हैं, कैलकुलस नहीं पढ़े, बट इतना ज्यादा कैलकुलस पूछता नहीं है। अगर थोड़ा सा भी तुम आप 11th की बुक उठा दो कैलकुलस वाली और 2 पेज से पढ़ लो बेसिक फार्मूला कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, तो आसानी से कर सकते हो कि कैसे कांस्टेंट का करते हैं और कैसे वेरिएबल का करते हैं, तो आसानी से कर सकते हो, मैं आपको सिखा भी दूंगा। तो देखो मान लो ये डिमांड फंक्शन दिया हुआ हमारा, इफ द डिमांड फंक्शन इज गिवन, ये डिमांड फंक्शन दिया है Q इक्वल टू 30 माइनस 2P, और क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे देखिए Q है और प्राइस P है। तो पूछा जा रहा है इफ मार्केट प्राइस इज 5 रुपी यूनिट व्हाट विल बी कंज्यूमर सरप्लस। तो देखो यहाँ एक डिमांड हमारा फंक्शन दिया है Q इक्वल टू 30 माइनस 2P, जहाँ P जो है प्राइस है, Q क्वांटिटी डिमांड है। अब पूछा जा रहा है कि अगर मार्केट प्राइस, देखो यहाँ पे ध्यान दो कि अगर मार्केट प्राइस 5 रुपए है तो उपभोक्ता की बचत क्या होगी। तो जब अगर आपको ग्राफिकल मेथड से, आपको लगता है कि मैं इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता है, ग्राफिकल मेथड यूज करना है, तो देखो सिंपली सबसे पहला क्या क्या काम होता है कि जो आपका ये डिमांड फंक्शन दिया है, इससे आप सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालोगे। इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि मान लो ये मेरी डिमांड, ये मेरे वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, तो एक्चुअली जो डिमांड कर्व में दो लाइन मुझे एक वाई एक्सिस पे चाहिए और एक्स एक्सिस पे। एक्चुअली ये डिमांड कर्व हमको यहां से यहां तक चाहिए। तो कैसे आप पूरा का पूरा इंटरसेप्ट निकालोगे? इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट, इसको कहेंगे हम एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट। इसको निकालने का तरीका क्या है कि जो भी आपका डिमांड फंक्शन दिया है, जैसे यहां पे दिया है कि Q इक्वल टू 30 माइनस 2P, आप कुछ मत करो। जब आप देखो कि अगर प्राइस 0 है तो कितनी क्वांटिटी डिमांड करेगा, अगर मैं प्राइस 0 मान लूं तो कितनी क्वांटिटी डिमांड करेगा, वो ये वाली दूरियां, मतलब एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट दिखाएगा। तो यहां पे करते हैं Q इक्वल टू 30 माइनस 2 और P की जगह पे 0 रखते हैं, तो कितना लेगा 30। इसका मतलब जो ये मेरा इंटरसेप्ट निकल गया दोस्तों, ये हो गया 30। क्यों? क्योंकि प्राइस अगर 0 है तो कितनी डिमांड करेगा 30 की। प्राइस अगर 0 मैंने यहां लिया है तो कितना डिमांड किया 30 का। तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट। एक लाइन यहां पे एक खींच लो। फिर देखो हमको y एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है, तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट तब निकालोगे आप जब Q 0 कर लोगे। तो देखोगे कि Q अगर 0 है तो प्राइस कितनी है, तो अब यहां मैं Q अगर 0 लिख दूं तो 30 माइनस 2P हो जाएगा। तो 2P बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो फिर P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15।
इसका मतलब कि क्वांटिटी डिमांड अगर 0 है तो प्राइसेज यहां पे पूछा जा रहा है, प्राइस क्या होगी तो 15 के बराबर होगी, तो यहां पे जो प्राइसेज है ये 15 हो गई। इसका मतलब देखो दोनों इंटरसेप्ट मिल गया, y एक्सिस पे 15 और x एक्सिस पे 30। इसी चीज को देखो यहाँ पे लिखा गया, ये 15 निकाल लिया गया है और 30 निकाल गया और मेरा ये डिमांड कर्व मिल गया है, मान लो कि ये पीएल लाइन से खींच ली, ठीक है। इतनी चीज सबसे पहले आपको करना है कि हमको x एक्सिस और y एक्सिस का इंटरसेप्ट निकालना है। दूसरा चीज वो पूछेगा क्या, इक्विलिब्रियम प्राइस दिया है, देखो मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस 5 रुपए है, तो कह रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस कितनी है। तो इस डिमांड कर्व से तुम देखो कि अगर ये 5 रुपए प्राइस है तो क्वांटिटी कितनी होगी, तो Q इक्वल टू कितनी होगी 30 माइनस 2P। तो P की वैल्यू यहां पे अब लिखेंगे कि Q कितनी होगी 30 माइनस, जब P कितना है 5 रुपया तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू क्या होगा 30 माइनस 10, तो होगा ये Q बराबर 20। तो देखो ये निकल गया Q बराबर 20 और प्राइस हो गया 5। अब इसमें तुमको कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, मैंने कहा कि डिमांड कर्व और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है इसके बीच का एरिया ये है। अब ये देख रहे हो 90 डिग्री का कोण है, राइट एंगल है, तो राइट एंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। जब भी आपके सामने राइट एंगल का एरिया निकालना है तो यही फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस इनटू हाइट। तो बेस और हाइट कैसे निकालेंगे, 1/2 कर लो, और बेस तो देख ही रहे हो ये कितना है 20 है, और हाइट भी देख रहे हो तुम कितनी है इसकी, हाइट आपको सिर्फ ये दूरी लेनी है, तो ये दूरी कितनी होगी, पूरे में से इस 5 को घटा दो तो 15 माइनस 5, तो 15 माइनस 5 का मतलब कितना हो गया 10 हो गया। तो आप कर दोगे 1/2 20 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो गया आपका 10, 100 हो गया। कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया 100 हो गया। तो इस तरीके से जब भी आपको ग्राफिकल मेथड यूज करना है दोस्तों, पहला काम आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट निकालिए। तरीका वही है, एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक बार क्वांटिटी जीरो कर लीजिए तो प्राइस निकाल लीजिए, फिर प्राइस जीरो करके क्वांटिटी निकाल लीजिए और 2 पॉइंट प्राप्त कर लीजिए एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे। दूसरा आपको ये देखना है कि जब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस प्राइस पे क्या होगा, तो उस प्राइस को ले लीजिए और वहां से क्वांटिटी निकाल लीजिए, फिर ये राइट एंगल के लिए 1/2 बेस इनटू हाइट का एग्जाम्पल आप फार्मूला लगाइए और आप कंज्यूमर सरप्लस निकाल लेंगे। लेकिन इससे भी आसान जो तरीका है, जो बिना आप ग्राफ के भी कर सकते हैं, वो सिंपल है इंटीग्रेशन का मेथड, जो कि मैं आपको कहता हूं उसी मेथड से आपको निकालना चाहिए। लाइक एग्जांपल यहां एक प्रश्न दिया है, देखिए इफ डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू p माइनस 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब पूछा जा रहा है कि x 0 बराबर 3 है तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगी। अब ये सवाल हमेशा देखो यूजीसी में ऐसे ही पूछा जाता है, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंटीग्रेशन का तरीका यूज करें। तो क्या होगा, देखो यहां पे देखो ये डिमांड कर दिया हुआ है, यहां x बराबर 3 दिया हुआ है, तो कंज्यूमर सरप्लस आपको निकालना है। तो यहां पे हमको दो चीजें, जब x बराबर 3 है तो यहां पे मुझे p निकालना पड़ेगा इस इक्वेशन से, जो कि आसानी से निकल जाएगा क्योंकि x बराबर दिया हुआ है, x की वैल्यू यहां रखेंगे p निकल जाएगी। तो x की वैल्यू निकालोगे तो ये वाला एरिया हमको सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस ये होगा हमारा, कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा ये होगा। तो एक पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर देंगे हम डिमांड फंक्शन का, और ये पूरा CS जो है मतलब 20 मल्टीप्लाई 30 ये एरिया सब्सट्रैक्ट करोगे, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस निकलेगा। तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप इक्वेशन लिखिए p इक्वल टू 35 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां x की वैल्यू आपको 3 दिया है, तो सबसे पहले मैं p निकाल देता हूं। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, यहां देखिए माइनस है, यहां इसी चीजों से बचिए, देखिए माइनस यहां स्क्वायर था मैंने प्लस लिखा था, ये गलत हो जाएगा पूरा का पूरा मेरा क्वेश्चन। तो माइनस है तो यहां पे आप होगा माइनस साइन और ये 9, तो ये हो गया हमारा p इक्वल टू 35 माइनस 6 माइनस 9 इक्वल टू होगा 35 माइनस 15 इक्वल टू 20। तो इसका मतलब देखो यहां प्राइस आ गया 20, ये हो गया क्वांटिटी 3। अब जब दो चीजें आपको मिल गई, क्या मिल गई, ये आपका p और क्वांटिटी, इसी चीज को हमको सब्सट्रैक्ट करना है, आप हमेशा ध्यान रखिए। तो अब देखो करना क्या होता है कि जो ये आपका डिमांड फंक्शन है इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट। इसके लिए मैं कहिए कलर चेंज कर दूं कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। तो हम यहाँ पे डिमांड फंक्शन निकालने के लिए CS निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे और क्वांटिटी को यहाँ पे लेंगे वेरिएबल के रूप में, क्वांटिटी लिखेंगे 3 और यहाँ लिख लेंगे 0। अब हमारा डिमांड फंक्शन यहाँ पे है 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये एरिया सब्सट्रैक्ट करना है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 30, ये एरिया हमको सब्सट्रैक्ट करना है। तो अब इसको जब करोगे तो क्या हो जाएगा 35x माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस हो जाएगा आपका 60। अब जरा देखिए यहां पे क्या हो गया 35 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 की यहाँ पे वैल्यू रखना है, तो ये हो गया 9 और ये हो गया माइनस 3
मल्टीप्लाई 3/3 माइनस 60, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 105 माइनस 9 माइनस आपका हो गया 60, तो ये हो गया 105 माइनस 78 हो गया 27 यूनिट। ये आपका कंज्यूमर सरप्लस आ गया 27। कैसे? देखो कितना सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपका जो डिमांड फंक्शन है उसका इंटीग्रेट करें। हमेशा यहाँ क्वांटिटी को रखिए, यहाँ पे 0 ले लीजिए, और इसको इंटीग्रेशन करके ये वाला जो एरिया है मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब इससे ये पूरा निकल गया ये इंटीग्रेशन करने से, और ये वाला एरिया मुझे सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये जो प्राइस और क्वांटिटी का हो ये इसको आपको सब्सट्रैक्ट करना है। देखिए 20 मल्टीप्लाई 30 ये एरिया सब्सट्रैक्ट कर लिया, और इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन आप जानते हो सिंपल है, 30 का 35x हो जाएगा, क्योंकि कुछ कोई वेरिएबल नहीं है। 2x का क्या होता है x² 2 x³ और यहाँ पे आपको निकल गया। तो सिंपल है, आप समझ सकते हो कि इससे कितना आसानी से आप निकाल सकते हो। और टेक्निकली अगर आप कहें तो ये क्या निकाला गया हम लोग, अगर मैं इसे डायग्राम से बताऊं तो हम लोग ये एक्चुअली निकाले हैं। क्या निकाले हैं? अगर मैं इसे डायग्राम से दिखाना चाहूं तो ये आप लोग कैसे हम लोग निकाले हैं, कलर चेंज कर दूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये हमने कैसे निकाल लिया है, ये निकाला है एक्चुअली, ये निकाला गया है हम लोग। ये रहा हम लोग का डिमांड फंक्शन, ये रहा ये प्राइस, ये रहा क्वांटिटी, और ये रहा हम लोगों का 3, ये रहा 20, और ये रहा डिमांड फंक्शन 35x माइनस 2x माइनस x² बराबर p। ये इस डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेट किया, इस सब्सट्रैक्ट किया, और ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस निकल गया, ये जो है 27 यूनिट। तो सिंपली ये तरीका है, बेस्ट तरीका है, इससे आप निकालो तो कभी गलत नहीं होगा। सिंपल सिंपल सिंपल। दूसरा एग्जांपल आपको फिर मैं करके दिखाता हूं ताकि कभी आप भ्रमित ना हो। लाइक एग्जांपल यहां दिया है कि इफ डिमांड ला, इफ यदि जो है मांग का नियम है P इक्वल टू 85 माइनस 4x माइनस x² व्हाट विल बी कंज्यूमर सरप्लस इफ x इक्वल टू 0 एंड दोनों देखो पूछ सकता है। ये क्वांटिटी दिया जा रहा है आपकी x 0 बराबर 5 है, तो बताओ क्या होगा कंज्यूमर सरप्लस। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है अगर प्राइस 64 है तो क्या होगा कंज्यूमर सरप्लस। तो बस कुछ नहीं करना है, यहां से वैल्यू रख के यहां प्राइस की वैल्यू निकालेंगे और यहां p की वैल्यू लेके x की वैल्यू निकालेंगे। करना कुछ नहीं है, हमको हमेशा यही निकालना है, x यहां और p यहां, हमेशा इसी को सब्सट्रैक्ट करना है। या फिर अगर ये वाला डायग्राम निकालो तो इसको सब्सट्रैक्ट करना है ये डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेट करके। तो क्या करते हैं, पहले हम इसको निकालते हैं। तो p इक्वल टू 85 माइनस 4x माइनस x² है, तो कुछ नहीं करते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं। तो p इक्वल टू क्या होगा 85 माइनस ये 4x है, तो इसका मतलब क्या हो गया 20, x² का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो ये हो गया p इक्वल टू 85 माइनस हो गया हमारा 45 इक्वल टू क्या हो गया 85 माइनस 45, ये हो गया 40। तो यहां पे x की वैल्यू क्या है 5 है और ये की वैल्यू कितनी है 40 है। तो हमको क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आप बताओ, 40 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब 200 सब्सट्रैक्ट करना है, किससे, इस डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेट करके। तो बस कुछ नहीं करते हैं, ये चीज हमको आ गई है। अब इसको हम क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं और हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कलर हम चेंज करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखो फिर हमको क्या करना है, कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, फिर हम इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या करेंगे 85 माइनस 4x माइनस x², और यहां पे ध्यान रखिए कि जो x की वैल्यू है वो यहां पे आएगी, यहां पे 0 होगी और यहां पे p मल्टीप्लाई बाई x कर लोगे। तो p मल्टीप्लाई बाई x का मतलब आप जान ही गए हो, 40 मल्टीप्लाई बाई 5 इसका 200 है, तो इसका आप इंटीग्रेशन निकाल लो। तो इसका होगा 85x माइनस 4, ये हो जाएगा x² बाई 2 माइनस x³ बाई 3 माइनस 200 सिंपल, देखो 200 है बस। अब इसी में इसकी वैल्यू आपको रखनी है, 5 की वैल्यू रख देनी है, तो रख लो ना 85 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 25 बाई यहां पे है हमारा 4x x² बाई 2। तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां से इसको 2 कर देता हूं, 2 करता हूं माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 3 करता हूं माइनस 200 कर देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गलत, 5 5 जा 5 5 जा 25, ये हो गया 425 हो गया, माइनस इसको हम 2 बार में काट लेते हैं, माइनस 50 हो गया, ये हो गया माइनस आपका 125 बाई 3 हो गया और माइनस 200 हो गया। ठीक है, ये हो गया
बस करते जाओ, इसको थोड़ा सा करोगे आसानी से आ जाएगा। 425 माइनस 50 माइनस 41.6, यहाँ पे माइनस साइन लगाइए, गलत ना हो, साइन हमेशा ध्यान रखिए, माइनस 200 कर लीजिए। तो ये हो गया 425 माइनस 250 291.66। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप देखो ये लगभग मान लो कि अब 425 है और इसमें से आप 292 घटा दो, 292 घटा दो, तो ये हो गया 592 घटा 125 सॉरी 25 है, 125 है, तो ये हो गया हमारा 192 घटा दे तो ये हो जाएगा हमारा 3 और 3 और 1, लगभग 133 के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल देखो ये तरीका है, सबसे बेस्ट है हमारा, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, वही देखो सेम चीज है। यहाँ पे अगर Q देगा तो आपको P निकालना है, P देगा तो Q निकालना है। जैसे यहाँ पे देखिए जब X की वैल्यू दिया तो हमने P का निकाला और P यहाँ पे लिखा X का, या सेम ऐसे बोल सकते हो कि P यहाँ पे X यहाँ पे, इसका एरिया निकाल के हमको सब्स्टिट्यूट करना है 200 और बाकी जो है पूरे एक का हमको इंटीग्रेट करना आ जाएगा। अब मैं आपको ये वाला, अगर इसी क्वेश्चन का ये वाला पार्ट दे कि P0 अगर दिया है 64 तो कंज्यूमर सरप्लस क्या है, तो कैसे आप करोगे, तो इसको आप समझ गए कैसे करेंगे। तो अब आइए मैं आपको यही बताता हूं कि सेम इक्वेशन को कैसे करेंगे जब अब वो x की वैल्यू दिया हो तब कैसे करेंगे। तो देखो कुछ नहीं है, सिंपल ये भी सवाल है, हमको क्या करना है, यहां पे रखना है P इक्वल टू 85 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे P0 की वैल्यू दिया है 64, तो यहां P की वैल्यू डाल देते हैं 64 इक्वल टू 85 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आपने 10th में ये इक्वेशंस पढ़े हैं तो बड़े आसानी से आप इसको कर पाओगे। मैं इसको इस साइड लेके आता हूं ताकि ये दोनों साइन को मैं पॉजिटिव बना दूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 64 माइनस 85 इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूं, सबको मैंने पक्षांतर कर दिया, इसको यहां पे लेकर आया। तो देखो तो ये 64 तो प्लस ही रहेगा, बाकी ये सारे के सारे चेंज हो गए, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4x हो गया और तुम्हारा जो 85 है ना वो माइनस हो गया, तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये क्या हो गया 64 है और ये है आपका 85, तो ये हो गया माइनस 21 इक्वल टू 0। अब मुझे x की वैल्यू यहां से निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा दोस्त, मैं कर लूंगा यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। आपको याद आ रहा होगा ये सारी इक्वेशन जो हम लोग 9th में पढ़ते थे वो सेम वाले इक्वेशन है आपके सामने, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो x को अगर मैं कॉमन ले लूं तो x यहाँ पे प्लस 7 हो जाएगा और अगर माइनस 3 यहाँ कॉमन लूं तो x प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ दो की वैल्यू निकल गई, एक x की वैल्यू निकल गई 3 और x की वैल्यू निकल गई माइनस 7। अब देखो बस यही चीज मुझे निकालना था, क्योंकि x प्लस 7 को हम यहाँ पे जब कॉमन लेंगे x प्लस 7 को तो बचेगा क्या x माइनस 3 और ये बराबर 0। तो x की वैल्यू यहां से निकालोगे तो माइनस 7 आ जाएगी, यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगी 3 आ जाएगी। तो कभी भी x की माइनस वैल्यू तो होगी नहीं क्वांटिटी की वैल्यू, इसका मतलब x बराबर 3 हमारा सही है। अब x बराबर 3 सही है तो इसका मतलब x की वैल्यू मेरी यहां मिल गई 3। अब x की वैल्यू 3 निकल गई तो ये p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू निकलेगी कैसे, सेम यही है कि अब x की 3 वैल्यू हमको इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा। किस वाले इक्वेशन में, p इक्वल टू 85 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर। तो यहां पे चूंकि हमारी वैल्यू क्या निकल गई है x की 3 निकल गई है, x क्या निकल गई 3, तो p का वैल्यू क्या होगा 85 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 3 जा 9, इसका मतलब 85 माइनस 12 माइनस 9। तो बस ऐसे ही निकाल लेना आप लोग। तो इससे जो है p की वैल्यू आप निकाल लो, यहाँ पे p की वैल्यू निकाल लो, देख लो सही है कि नहीं। 4 तो p इक्वल टू क्या होगा आपका 85 माइनस 21, तो p की वैल्यू आपको निकल जाएगा 64। तो बस अब ये निकल गया तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, 64 यहां पे आ गया, ये आ गया 3, तो 64 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे आप और फिर उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो सिंपल ऐसे फार्मूला हो जाएगा 85 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करिएगा लेकिन यहाँ 3 रखिएगा, यहाँ 0 लिखिएगा और यहाँ
P मल्टीप्लाई x कर लीजिएगा, मतलब कितना हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई में 3 करिएगा, जो आंसर आ जाएगा वही होगा। तो सिंपल से इंटीग्रेशन वाला मेथड बहुत आसान है, वो देखिएगा एक बार, त्रुटि ना हो इसमें, मैंने थोड़ा सा जल्दी से किया है। तो सिंपल सा है, इंटीग्रेशन वाला मेथड बेस्ट है। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप लोग ग्राफिकल मेथड पे भी जा सकते हो, उससे भी कर सकते हो। मैं दूसरे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकालेंगे, बिल्कुल उसे भी इंटीग्रेट करना है, ऐसे ही निकालना है, क्योंकि ये वीडियो बड़ा ना हो जाए। आजकल मैं छोटे वीडियो बना रहा हूं ताकि आपके पास कम समय में आप उसे एक्सेस कर सके। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोड्यूसर सरप्लस इसी तरह से न्यूमेरिकल एग्जांपल के द्वारा बनाना सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।